नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो जाता है वसीम भाई का। और ये बड़ी प्यारी सी मोहतरमा है, एंकरिंग कर रही है, बहुत ही नामचीन है। क्या नाम है? शगुप्ता है। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारी शगुप्ता जी इस कार्यक्रम को अपने प्यारे से स्वर दे। बहुत ही प्यारी है। फेसबुक पे मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। कुछ बताता हूँ। आज मैं घर में अकेली हूँ तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं प्यारे। उस कमेंट के पीछे की नीयत भी हम समझ सकते हैं। हम जैसे आप भी कहूँगा कि बहुत ही प्यारा नाम है इनका। इनके नाम में श्री भी है, देव भी है और सत्य भी है। क्या बात, इतना सारा धार्मिक वातावरण बना दिया कि इनके नाम को सुन के अच्छा धार्मिक वातावरण बनाया आपने। तो ये जो फिल्म है ये बच्चों के लिए है जो बेचारे कभी दूर से स्कूल भी नहीं देख पाते हैं। मतलब स्कूल का गेट कभी उन्होंने दिल्ली पार नहीं कर पाए कभी जीवन में। गरीब बच्चे हैं, कचरा बीनते हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं देश में जो कभी दूर से बैठ के बेचारे सपना देखते हैं कि एक ना एक दिन तो हमें मौका मिलेगा कभी ना कभी स्कूल जाने का। उन्हीं की परेशानियों को और उन्हीं की तकलीफों को डिफाइन करती है फिल्म ककहरा। वैसे ककहरा का मतलब होता है क से ह तक, क ख ग घ, जो हम बचपन में पढ़ते हैं। जैसे बचपन में लोग कहते हैं कि भाई हमारे ताऊ चाचा पूछते हैं बचपन में कि आपका बच्चा भी इसको ककहरा आता है कि नहीं आता। ये लिटिल हिंदी वर्ड है ककहरा और इसका मीनिंग है क से लेकर के ह तक। तो ये कहानी हमारी उसी ककहरे के ऊपर है स्कूल के अंदर। इसी की बस यही पूरी कहानी है हमारी ककहरा की। आगे मैं चाहूंगा कि बारी बारी जो भी हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो लोग आए और बैठे और शो की शोभा बढ़ाएं, आगे आए। हमारे आर्टिस्ट जो हैं मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हीवा जी आए और हीवा जी आके कुछ बोले हमारे, क्योंकि हमारी लीड एक्ट्रेस हैं, लीड एक्ट्रेस हैं फिल्म में। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुभांशु ने मुझे इस फिल्म के लिए चुना है। एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस स्क्रिप्ट एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर। जितना आप लोग जानते हैं इस फिल्म के बारे में उतना ही मैं जानता हूँ, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, इसलिए थोड़ी बहुत कहानी मैंने सुनी है इसकी। और मैं सत्या एंटरटेनमेंट का कह रहा कि पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ इस फिल्म की बहुत अच्छी बने। मेरा ये मानना है जैसे जीवन में तन और मन दोनों का विकास जरूरी है। जैसे तन के विकास के लिए खान पान की जरूरत है, वैसे ही मन के विकास के लिए ये फिल्म जरूरी है। और इस फिल्म में सत्या जी, शुभांशु जी ने जो हमें मौका दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हालांकि मैं कल ही फाइनल हुआ इस फिल्म के लिए रोल पहले सोच कर रखा हुआ था मेरे लिए कि इसमें मेरा कैरेक्टर बहुत खतरनाक है, जो मैं करता हूँ इंडस्ट्री सब मुझे लाइक करती है सलमान के नाम पे। तो किस तरह से इस फिल्म में मेरा रोल है, सुधांशु भाई से आज मेरी सुभांशु भाई के साथ आज मेरी सेटिंग भी है। और थैंक यू सो मच इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए जो इस बच्चों के लिए जो बताया गया है, इस वन लाइनर इन्होंने मुझे सुनाया है तो मैं उसी टाइम मैंने डन कर दिया। मैंने मैं करूंगा ये फिल्म, डेफिनेटली करूंगा। अभी मेरी आने वाली फिल्म भी है टिकट टू बॉलीवुड, तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस फिल्म के बारे में जो मुझे लग रहा है कि कुछ चाहिए शुरू की इस बच्चों के बारे में, जो बच्चे बाकी ये सोचते हैं कि हम स्कूल जाके पढ़ें या कैसा है, हमारा ऐसा फ्यूचर होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के सुलझी हुई एक मुझे ये शुरुआत फिल्म की लगती है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट शुभांशु भाई इस फिल्म के लिए, और थैंक्स मुझे इस फिल्म में लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
मैं शुभांशु सर से पहली बार मिला था और पहली बार मैं इतना इनसे खुश हुआ और इन्होंने बोला कि ठीक है, जब भी मैं पिक्चर बनाऊंगा आपको जरूर लूंगा। मैं कहा ठीक है सर, मेरा भी ये दिल कर रहा है मैं आपके साथ काम करूं जब भी आप पिक्चर बनाए। और इन्होंने मुझे बुलाया और स्टूडियो आए और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। और ये भी मैं यही सोचता रहता था, मैं जब भी बाहर निकलता था कि गरीब घर के लड़के जो हैं वो कितना बिनते हैं, इधर उधर टहलते हैं, उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। लेकिन शुभांशु सर ने जब मुझे सब्जेक्ट सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा चलो मैं जो सोच रहा हूँ वो सर ने कहने जा रहे हैं और इसके माध्यम से हमारे जनता को और उसके जो आज शासन में है, प्रशासन में, उनको कम से कम ये ज्ञान होगा कि हाँ यार हम तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जो मिडिल क्लास कैसे भी है उनको पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो कबाड़ बच्चे बेचते हैं, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, टहल रहे हैं, उनके लिए कौन है? उनके लिए कौन सोचेगा, कौन दिमाग देगा? लेकिन इस पिक्चर के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासन को वो ज्ञान मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और सबसे बड़ी बात है कि दिल के बहुत बड़े हैं, सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस फिल्म के लिए। मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द बोले। हेलो, ये जो फिल्म बन रही है काका आरा, जिसे शुभांशु जी डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से साल में ऐसी कुछ 4 या 5 पिक्चर बनती है। उसी तरह हमारी एक पिक्चर बन रही है गरीब बच्चों के ऊपर, और अभी शुभांशु जी ये पिक्चर जब बनाएंगे पता चलेगा पिक्चर कितनी अच्छी बनी है और अवॉर्डेड पिक्चर होगी, ये मेरा मानना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो स्कूल नहीं जा पाते थे, इट वॉज वेरी इमोशनल एंड बट देन अभी इनको एजुकेशन कौन दे? इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी एंड आई थिंक आई विल एंजॉय दिस मूवी विद हिम। इट्स माय ग्रेट ऑनर। थैंक यू। नमस्कार। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया और आपको कंग्रेचुलेशन। और आपने जिस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाए तो बहुत ही अच्छी बात है। माय फादर वाज अ टीचर, माय मदर वाज टीचर। मुझे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जो सूरीनाम, साउथ अमेरिका मुझे नौकरी मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी सिखाने का था। तो मैं भी टीचर थी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके आपने जो सब्जेक्ट चुना है जिसमें जो बच्चे के पास कोई साधन नहीं है वो कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म और मुझे लगता है सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम इस देश में सब लोग भागते हैं कि हमें कमाना है, कुछ पाना है, लेकिन जिसको ये मौका नहीं मिलता है उसके लिए मैंने सोचा है कि बहुत बड़ी बात है। इन्होंने म्यूजिक के लिए मुझे कहा है, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर मैं कामयाबी दे सकूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। सर बहुत ही तारीफ करने के लिए उस लायक काबिलियत लायक में जितनी तारीफ आपने मेरी करी, फर्स्टली जितने लोग यहाँ पे आए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय निकाल के हमको दिया। और बाकी जितने यहाँ पे हमारे काबिल एक्टर बैठे हैं मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी फिल्म में काम करने के लिए हाँ बोला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुभांशु जी। इस फिल्म के लिए जो भी मैंने सुना बहुत खुशी हुई कि आज भी एजुकेशन को लेके लोग इतना सोचते हैं एंड मैं चाहती हूँ सत्यजीत की ये फिल्म बहुत कामयाब हो और बहुत तरक्की मिले इस फिल्म को। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड Kakera will definitely do good. Our best wishes are with Kakera and team. ये पिक्चर जो बना रहे हैं सत्या जी, तो सत्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट जो कर रहे हैं, हम लोग इनसे पहली बार मिले, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट हमने सुना तो इससे इतना अच्छा मतलब प्रोत्साहन मिलता है हम लोगों को कि ऐसे बच्चों के लिए भी हम कुछ सोच सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। और मेरा बस आप लोगों से भी यही एक आग्रह है कि जितना इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बच्चों के बारे में सोचेंगे, तो अपने देश के लिए हम कुछ सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच।
मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनको बोला सर जो भी मुझसे सपोर्ट होगा मैं आपके लिए खड़े रहूंगा और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि बच्चों के लिए कंसेप्ट इनका अच्छा है, इसके लिए मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए बोला। थैंक यू देन। बस ये 2 शब्द में बोल रहे हैं, आप कामयाब हो, बस यही हमारी दुआ है। Very much surprised when I listened to his story and the Starcast also. I suppose he will definitely lead the country towards the education of untrodden, downtrodden children, and I hope we all wish him a very good luck in his production and the kind of support we can give him. We are always with him. Thank you so much. मैं चाहता हूँ सर 2 शब्द बोले हमारे बीच। पॉलिटिकल लोग 2 शब्द नहीं बोलते, उनको मालूम है, बाकी लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोशिश करता हूँ। दोस्तों ऐसा है कि मुझे आज सुबह हमारे यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष राज यादव जी ने मुझे कहा कि आना है, और आपको बताता हूँ कि कुछ साल पहले मुझे लगता है 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 MP चुन के आए थे, और कभी हमारे नेता थे अटल जी और अडवाणी जी। अडवाणी जी आज भी हमारे नेता है, और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में वो टहलते हुए सिनेमा घर में गए, उन्होंने पिक्चर देखा, पिक्चर का नाम कुछ था मुझे याद भी नहीं आ रहा है, मगर कल बिहार का रिजल्ट लगने के बाद आज भी मैं यहाँ पे आपके बीच आया हूँ, और मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का बाद में उदय किस प्रकार से हुआ। आपका पिक्चर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का इधर भी बहुत अच्छा उदय हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपकी पार्टी पहले पिक्चर हिट होगी, बाद में हमारी पार्टी हिट होगी। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बारे में जब कहा जाता है तो अगर आपने 1-2 मिनट लूंगा कि पॉलिटिकल आदमी छोड़ते नहीं, आपने अगर देखा होगा कि चाइना ने अपनी पॉलिसी को बदला, और इस प्रकार से बदला है कि पहले आपको मालूम हुआ कि चाइना में only one child was allowed, and now they are allowing 2 child. 2 means you can have, because they see threat from India, because India is the youngest country of world. हमारे यहाँ जो हम कहते हैं कि 50% population is between 18 to 35, and that is our strength. I think you are picturizing something about our strength. I wish you best luck. Thank you. नैना किसी गणपति बिठाया था तो फंगल मार रहा, देवा हो देवा गण स्वामी हमसे बढ़कर, आगे गिरा नो खतरनाक, और हमारे भक्त जनों में तुमसे बढ़कर तुम। पापा ने कहा 10 दिन का 13 विसर्जन करूंगा यार। कुछ लोग मतलब पहली बार जब सबके सामने आते हैं तो फंगल मार देते, दुख करता सुख हरता, ये सब बोल देंगे। ये तो ठीक है, जब विसर्जन हो रहा था गणपति बप्पा का, आप म्यूजिक से जुड़े आपको पता है, हम तो ये सोचते कि गणपति बप्पा का जब विसर्जन होगा तो गाने बजने चाहिए, भक्ति संगीत बजना चाहिए, पापा का विसर्जन हो रहा है। एक तो विसर्जन ही रात के 11 बजे के बाद होता है, उसमें वो जो गाने बजते हैं पापा को समझ लीजिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। गाने कौन से, मुन्नी बदनाम डार्लिंग तेरे लिए, इसमें मेरा क्या कुछ। आगे चली गई, आगे फिर गाना चल रहा है, गाने अजीब हो गए, लोग डांस में बिजी है, गाने क्या बज रहे पता नहीं, क्या क्या गाने बज रहे हैं। कुंडी राजा सिंध सीधा अंदर आओ, पापा बोले कहाँ लेके जा रहे मुझे, तो बता दो तुम मुझे। अजीब हो गए, अलग गाना चीला जवान, पापा मुझे लगता कि खुद ही आके डीजे वाले से कहते, डीजे वाले बाबू मेरा गाना विसर्जन की ना मुझे सजा दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा। एक भी बंदे को, एक भी डीजे वाले को याद नहीं आता कि भैया गणपति पापा को गाना बजाना चाहिए। और जो 1.5 दिन गणपति बिठाते हैं, कमाल मानता हूँ, 1.5 दिन का गणपति बिठाएंगे और पापा से बोलेंगे, पापा इस साल आपको बिठाया 1.5 दिन की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे नाम करा देना, 1 हाथ बिल्डिंग मेरे नाम करा देना। पापा बोलते यार 1.5 दिन के लिए बिठाया, बहुत 1.5 साल है, 1.5 करोड़ मांग रहा है। अजीब करे। अभी जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग ये सबसे बड़े हीरो है, सबसे बड़े। ये किसी को भी दबा सकते हैं, मीडिया के लोग किसी को भी दबा सकते हैं, क्योंकि इनका नाम ही है प्रेस।
दबा दो। प्रेस। मैंने एक लड़की से पूछा, संवाददाता से, लड़की से कि हेडलाइन का मतलब क्या होता है, तो उस लड़की ने कहा कि अपने चैनल के हेड पे लाइन मारना होता है हेडलाइन आता। मैं तो ऐसे ही पहुंची नहीं आता, एक एक बार अलग अलग आती है। एक तुतला चाचा है हमारा, बेचारा तुतला चाचा है, तुतला होगा, वो मुझे कहता है सुनील तुम हमारे खानदान के बट्टे हो। बट्टा हो क्या? बट्टे, अच्छा बच्चा। ऐसी एक फीमेल संवाददाता को बोलता है तुमको हम कई बार देखे हैं, कहा न्यूड में, बाद में पता था कि न्यूज में देखा। एक 500 का छुट्टा चाहिए था, पुलिस स्टेशन गए, बोलते यहाँ ठुल्ले मिलेंगे। 6 दिन बाद छुट्टी भी वहां से। लैंग्वेज से कभी कभी कुछ लोग तो इतने मोटे होते हैं और आवाज पतली, बहुत मोटे पतली आवाज। इनको फोन कर तो यही फोन उड़ाते हैं, हेलो, तो सामने वाला होता भाभी जरा भाई साहब को बोल देना। अबे भाई साहब भी बोल रहा हूँ, मैं तेरे भाभी से बात कर। उनकी बीवी की आवाज, हाँ भाई क्या हाल है। फिल्मों के नाम कैसे कैसे आगे भी, ये नाम मेरा जुबान पे आज चढ़ा नहीं है, ये बात भी पक्की है। सत्यजीत टेंशन में गया है। फिल्मों के नाम, एक फिल्म आई थी रांझना, मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई, पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मेरे कहा आगे तो बोल बर्तन सारे मांझना। ये मेरा भाई राजा साहब को टूटा फूटा मिला एक फूल से लगता। मैंने कहा क्या हुआ? तू तो जानता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। कल मर्दानी देख कर आई थी। मैंने कहा पागल, मुझे बताता तो तेरे को बचाना जाता। आज बचा ले, आज बचा ले, मेरी को हम देखने गए। मैंने कहा तो अगले हफ्ते हुआ ना भी मत, अगले हफ्ते तो बाहुबली देखने जा रही है। इरफान खान के बारे में बड़ा अच्छा मैसेज पीछे घूम रहा था कि जुरासिक पार्क फर्स्ट देखने के पैसे तक नहीं थे उनके पास में, लेकिन जुरासिक पार्क जुरासिक वर्ल्ड उसका पार्ट 3 तो वो मेन विलन है। तो मैंने ये मुबारकबाद बोली तो वो बड़े फनी अंदाज में कहते हैं, लेकिन भाई साहब मुबारक हो यार, इसे कहते हैं टैलेंट। तेरे टैलेंट में कुछ नहीं है, सच्चाई सुनना सारे जो चीज गिर पड़े थे, फिर मेरे मुझे सुनाने पड़े तब जाके होश में आएगी। क्या सच्चाई है? जुरासिक पार्क फर्स्ट का डायनासोर, बस तुमको उसी की शक्ल के आदमी चाहिए थे। क्या बात करो, ज्यादा कुछ हो तुझे भी फोन आ सकता है। किस बात का? तुम लोग चिंपांजी बना दे। नाना पाटेकर और एक बार नाना पाटेकर ने गाना सुन लिया, वो उलाला तू है मेरी फैंटेसी। लड़की कहती है छूना ना अब मैं जवा हो गई। तो 3 बजे रात के उस लड़की के घर पे चले गए नाना। लड़की बोले इधर कंट्रोल, उधर कंट्रोल, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौकत है, बस औरत नहीं है। कंट्रोल, कहाँ छूना है तुझे? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना छूना। सारे काम छोड़कर आया उस गाने को सुनकर। छूना ना नाना छूने आ गया, साथ में लाला को मिलाया, उलाला उसको भी बुला। एक समझ रहे हमारे यहाँ पर के साथ कहते हैं कि ये बहुत अमीर प्रांत है बंगाल, मतलब आधे से ज्यादा जिनके पास वेस्ट बंगाल है। मेरा वेस्ट बंगाल किसी को किराए पे दे दो, हर चीज में वहां पर भाई को दा कहते हैं। एक शर्मन जोशी हमारे एक्टर है, वो चले गए थे कलकत्ता, तो उसको देखिए बंगाली भाई कहते हैं शर्मिंदा, ए शर्मिंदा, तो शर्मिंदा हो गया वापस। हिंदी जब बोलते तो बड़ा। और अभी कुछ इस मधुश्री जी आपके सामने, मधुश्री जी बहुत अच्छी, लता जी आरज़ू क्या है जस्तुजू क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बसंती चोला माई रंग दे, ऐसे गाने होते हैं जो सदा भर के लिए होती हैं।
एक लड़के ने गाना गाया था नगाड़ा 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 बजा, उसमें नगाड़ा ही फाड़ दिया उन्होंने, नगाड़ा बजा ही नहीं। ऐसे कुछ होते हैं। तो सबसे पहले जोरदार से स्वागत कीजिए, जोरदार से स्वागत कीजिए दादा मंगेशकर। ताली में जाइए। दादा मंगेशकर वैसे आवाज निकाल रहा हूँ हैरत जी की। सबसे पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी दोस्तों का मैं स्वागत करती हूँ। लता जी अभी की आने वाली उम्र में जब आवाज हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा कम लग रहा है, भाई साहब वो मोबाइल से खींच रहे हैं, पक्का उन्हीं के फैमिली से लग रहे हैं, आसपास कहीं पड़ोस हैं। चलिए अभी यहाँ पर आते हैं कि किसी की फरमाइश होगी किसी एक्टर की आवाज सुनना, तो आप कोई भी बोल सकते हैं आप प्लीज, कभी भी और यहाँ से भी अपनी मर्जी से है, चुनाई से कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं। विनोद तो तुम्हारा नाम एंथनी है तो तू यहाँ का दादा है। अभी इनकी आवाज ऐसी हो चुकी है जवानी की आवाज। तो तुम्हारा नाम एंथनी है भाई तो तू यहाँ का दादा है। हर एक एक्टर का क्या बावजी को पता चुका पूछ लीजिए कहा से भाव गाओ। ये 9 साल के सनी थे, लेकिन जब 25 साल के होते उनकी आवाज चेंज हो उसकी। बावजी मैं बदल चुका हूँ, पूछ लीजिए कहा से मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उसे। अब जब सनी 45 ईयर के हो गए तो उनकी आवाज होगी बावजी मैं बदल चुका हूँ, पूछ लीजिएगा जिसे मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ उसे। और आज की आवाज सच में बेस इतना बढ़ गया, उनकी आवाज होगी बावजी मैं बदल चुका हूँ, पूछ लीजिएगा जिसे मैं बावजी मैं बदल चुका हूँ, पूछ। ये कुल मिला के खली के रिश्तेदार हो गए। खली भी कुछ ऐसे होता है, सब्जी वाले पूछ रहे भाई साहब क्या चाहिए, सब्जी वाले पूछ रहे क्या चाहिए भाई साहब, नींबू। कहता भाई साहब झुके देखो ये संतरे हैं। उनकी इंग्लिश इतनी हाई ना समझ आती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी वो क्लियर जो है सामने फ्रंट पे जरा। हाँ हाँ यहाँ पे अभी नहीं एक मिनट रुकिए सर। आइए युवराज जी, आइए अभिजीत जी, आइए 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 हाथ दोनों मिलकर लगा लीजिए सर सामने आइए चलिए सर। हाँ कैंडल बात। हाँ सर छोड़ दीजिए। हैप्पी दिवाली माइंड। थैंक यू।
सर ये सर गया अभी सर यहाँ पे सर लेफ्ट में सर यहाँ लेफ्ट थैंक यू अरे सचिन किधर है यार सर कम तो कैमरा फोटो काटो बेटा हाथ अरे मोबाइल सर अरे क्या मोबाइल हम लोग भी मोबाइल लेके आते हैं यार रेडी यार लुक कैमरा यार लुक कैमरा फाइन कहना चाहेंगे काका हारा फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मैं माधव भंडारी, महाराष्ट्र बीजेपी का मुख्य प्रवक्ता। आपके जरिए सभी फिल्म के चाहने वाले लोगों को और महाराष्ट्र की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। ये जो आज ककेरा फिल्म का शुभारंभ हुआ है, यह एक अच्छा विषय लेकर अपने सामने आ रही है। जो कचरा जमा करने वाले बच्चे हैं, जिनको कहीं स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन उनकी मंशा होती है स्कूल में जाने की, जब वो देखते हैं कि अपने आसपास के अपने ही उम्र के बच्चे अच्छे कपड़े पहन के स्कूल में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उनको भी जरूर लगता होगा कि भाई मुझे भी स्कूल में जाना है। मदद जो भी प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी क्या? बिल्कुल हम आगे आएंगे। सरकार के जरिए जो कुछ मदद हम इन्हें दे सकते हैं, एक तो टैक्सेस में कुछ न कुछ कंसेशन दे सकते हैं, तो जिस ढंग से मदद दे सकते हैं वो सारी मदद बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार देगी। आखिरी सवाल चलते चलते सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ महाराष्ट्र में है और यहाँ की जनता का थोड़ा कहते हैं कि सर से गंगा बह चुकी है, काफी परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का दोनों भरत मिलाप जनता को समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे वो भरत मिलाप पे? भाई जो राम और भरत है तो भरत मिलाप तो होगा ही। और ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 30 सालों से एक साथ रही है। हमने कई सारे अच्छे दिन देखे हैं, कई बुरे दिन देखे हैं, कई मुश्किलों का सामना किया है। तो अच्छे बुरे दिनों के हम साथी हैं। बीच में मान लो कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, फिर भी एक साथ हम आगे हैं और आगे हम साथ ही रहेंगे। एक आखिरी सवाल भंडारी साहब, बिहार में अभी इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया है, कल की बात है, वहाँ थोड़ी सीटें अपेक्षाओं के अनुसार सीटें कम है, क्या कहना चाहेंगे, किसको ये मानते हैं आप? नहीं, हम ऐसा है कि बिहार में अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आए, ये तो वास्तविकता है। उसके कारण जो है वो पार्टी के फोरम पर उसका जिक्र किया जाएगा, उसका संशोधन किया जाएगा और जो कुछ उसमें कारण होंगे वो दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात जाहिर है, हम सब जानते हैं कि राजनीति में जीतना हारना ये चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी देखी है, हार भी देखी है और करारी हार देखी है। करारी हार से उठकर हम ऊपर आए हैं। तो जब हार होती है तो हार किस वजह से हुई, इसके कारण हम ढूंढ निकालते हैं और उसको दुरुस्त करते हैं। बिहार के बारे में भी वही होगा। सुभाषु जी, मेरा सवाल आपसे है, भंडारी साहब यहाँ पे आए, आपके कैसा लग रहा है, क्या कहना? सर, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि सर जो हैं वो मतलब चीफ स्पोक पर्सन है महाराष्ट्र के, एक तरह से मतलब महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं सर। और भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी गवर्नमेंट है, चल रही है, सर का आशीर्वाद मिला हमें और बहुत अच्छा कर रही है। देखिए, जो आपका सवाल था, क्या होता है कि जब आदमी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो कहीं कहीं चुनौतियां तो आती ही हैं, तभी तो मजा आता है। जब तक चुनौती नहीं आएगी तो मजा कैसे आएगा? सब अगर अच्छा आराम से ही होता रहा, सब मिलता गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। सुभाषु जी, कहानी के बारे में अगर हमारे दर्शक जानना चाहें जी, क्या कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? देखिए, ये कहानी है उन गरीब और परेशान बच्चों की जो चौल में रहते हैं, जो दूर से सिर्फ नज़ारा देखते हैं, अच्छे कपड़े स्त्री जो पहन करके बच्चे घूम रहे हैं अपने साथ, कि वो अच्छे
स्कूल लेकर के बैग लेकर के जा रहे हैं, स्कूल का बॉटल उन्होंने कभी नहीं देखा, स्कूल के जूते नहीं देखे, स्कूल के मोजे नहीं देखे, वो मांगे हुए कपड़ों को लेकर के चलते हैं। मेरी फिल्म जो हमारी फिल्म जो हमने लिखी है, इसमें हम उन अनाथ बच्चों को दिखाया है जिनको कभी स्कूल अंदर से देखा ही नहीं उन्होंने। वो इस कोशिश में है कि एक दिन वो स्कूल जाएं और पढ़ाई करें। वो बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी जोड़ने में ही लगे रह जाते हैं और वो उस गुल्लक को भरने में रह जाते हैं कि इस गुल्लक के पैसे से हम एक दिन जरूर फीस भरेंगे अपने स्कूल की। लेकिन उनके सामने हमने दिखाया कैसी कैसी चुनौतियां आती गई, कैसे कैसे वो फंसते गए और किस तरह से वो गुल्लक वो कभी भर नहीं पाता था। और अचानक भगवान एक ऐसा उनको चमत्कार आता है और होता है और किस तरह से वो बच्चे फाइनली स्कूल के अंदर पहुंचते हैं, इसकी कहानी है कहकर। और इसमें जी बात करें चुनौती की, जैसे अभी आपने कहा कि कहते हैं कि जवाबदारी का बोझ जब कंधे पर पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है, और आप डायरेक्टर हो तो कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने इस फिल्म को प्रेजेंट करने की? सर बहुत बड़ी चुनौती है ये, और 15 साल पहले जब मैं बॉम्बे आया तो मैं बॉम्बे शहर जानता भी नहीं था और ना ही कोई मेरा पहचान में था यहाँ पे। तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से और सभी बड़े जितने भी हैं उनके आशीर्वाद से आज एक पहला कदम हम बढ़ा रहे हैं। और ये जो जर्नी रही है 15 साल की, इसमें कभी मैं हार नहीं मानी, गिरा हूँ कई बार, लेकिन फिर कोशिश की कि नहीं, एक दिन नया सुबह उगेगा, नया सूरज उगेगा, नई सुबह आएगी। तो वैसे ही फिल्म है ये हमारी कि ये बच्चे हार नहीं माने, इनकी भी एक नया सूरज उगा इनके लिए। हमारी जर्नी है तो चुनौतियों से भरी हुई है ये। तो वैसे भी अटल जी का एक कविता बहुत फेमस है, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं खानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भंडारी साहब, दीपावली है, कुछ शुभकामनाएं दें हमारे दर्शकों को। वो तो शुभकामनाएं मैं जरूर देता हूं, लेकिन उसके पहले एक बात का जिक्र करना मैं उचित समझूंगा कि जिस विषय पर ये फिल्म बन रही है, ये कचरा जमा करने वाले सारे जो मजदूर हैं उनकी यूनियन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनकी यूनियंस में मैं मदद करता हूँ, उनके प्रॉब्लम सुलझाने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। और करीबन महाराष्ट्र के 20 से 25 हजार ये कचरा कामगार, कचरा मजदूर मुझसे जुड़े हुए हैं। इसलिए इन लोगों की हालत, इन बच्चों की हालत मैं खुद अपने अनुभव से जानता हूँ। और इसलिए जब मुझे शुभांशु ने कहा कि मैं इस विषय पर फिल्म बना रहा हूँ, तो मैंने ये उचित समझा कि यहाँ पर आना और इन्हें शुभकामनाएं देना ये मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जो बच्चा है जो स्कूल जाना चाहता है उसके माँ का रोल कर रही हूँ, जो उसको बहुत सपोर्ट करता है हर तरफ से, करती है हर तरह के बाधाएं कि वो पार करने की कोशिश करती है, उसको हेल्प करने की कोशिश करती है। सो ये मेरा रोल है। नहीं, ये फर्स्ट मूवी नहीं है, मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ की हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम एसोसिएटेड विद दिस फिल्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फिल्म है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस विषय पे हमने कभी बात नहीं किया है और फिल्म में तो बहुत कम बनी है। तो अभी मिली है तो अभी तैयारी करूंगी मैं। ये कदम बहुत ही अच्छा है और ये बिल्कुल इंडिया को आगे ले जाने वाला कदम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है इस समय खास तौर पे, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। तो अगर उनको एजुकेट करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा है और हम अपनी फिल्म से ये करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे आपको मौका मिले तो किस तरह की फिल्म करेंगे? क्या इसी स्टोरी पे काम करना चाहिए? कोई भी फिल्म्स, मुझे सारी फिल्म और सारी थिएटर चीज़ें, आई जस्ट लव डूइंग थिएटर एंड फिल्म, सो नो स्पेसिफिकेशंस। जी, हमारा एक प्ले है परिंदों की महफिल करके, जो प्ले होने वाला है वो 28 नवंबर को खुलेगा। फिर एक और फिल्म है, उसका नाम है आओ पहाड़ चलें, वो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा नाम है निखिल रत्न बारखी। मेरा नाम है निखिल रत्न बारखी और मैं फिल्म में एक कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। अभी कुछ फाइनल नहीं है। अभी आज स्टोरी के बारे में पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा कैरेक्टर करने वाला इसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो शुभांशु ने ज़रूर कुछ सोचा होगा इसके बारे में, तो करेंगे। सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह की फिल्में होनी चाहिए जो एट द सेम टाइम एक एंटरटेनमेंट भी है उसमें। इस तरह के सब्जेक्ट्स बनने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच।
सर क्या कहना चाहेंगे, मौका भी है, दस्तूर भी है? जी, बेसिकली ये फिल्म का कहरा मुझे शुभांशु जी ने जब ऑफ़र की तो आई वॉज प्रिटी एक्साइटेड बिकॉज ऐसी तरह के सब्जेक्ट्स अभी आने लग गए हैं, बट ऑन हिज पार्ट, और जो सब्जेक्ट इन्होंने चुना है विच इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ किड्स, फोकसिंग ऑन एजुकेशन, और एजुकेशन इज़ द प्राइमरी प्रेरोगेटिव ऑफ एवरी स्टूडेंट टुडे, एंड ये बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो कचरा चुनते हैं, उन्हें ये मौका कैसे मिलता है, वो जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग तरीके से शुभांशु जी ने प्रस्तुत की है, और इस फिल्म में मुझे जो मौका दिया है विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से मैं ये फिल्म में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, और इफ़ इट रीचेस आउट टू द मासेस एंड टचेस द पीपल एंड द अवेयरनेस ऑन चाइल्ड एजुकेशन अगर फोकस हो तो आई थिंक आई विल बी ग्रेटफुल। सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुनील जी, शुभकामनाएं आपकी तरफ से क्या देना चाहेंगे काकाहारा फिल्म को? काकाहारा फिल्म जो सत्या एंटरटेनमेंट की फिल्म है, ये इसका सब्जेक्ट शिक्षा पर आधारित है, जो कि हमारे देश को और दुनिया में सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि शिक्षा आपके पास में होनी ही चाहिए, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को संभालते हुए शिक्षा जरूर पूरी कीजिए। तो ये इस विषय पर आधारित है, तो मैं समझता हूँ कि इस फिल्म का स्वागत हर तरह से होगा और ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी। आप भी इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल सस्पेंस है ये, डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। रोल का नाम नहीं बताइएगा। रोल हाँ सर, अपना नाम बताइए और काकाहारा को आपकी शुभकामनाएं, आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं हैं? हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं काकाहारा फिल्म को लेकर, और मैं चाहता हूँ कि ये बनेगी अच्छे से, और अच्छे से लोग इसमें काम भी करेंगे, और ये फिल्म बनने के बाद बहुत अच्छे तरीके से चलेगी भी, और इसको लोग सपोर्ट भी करेंगे, शासन प्रशासन, बच्चे और उनके गार्जियंस। और मेरी यही मनोकामना है कि बहुत अच्छी चलेगी, ये बनेगी तो, और बनेगी भी। सबको अच्छे लोगों के इसमें साथ है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।